पाकिस्तान की सियासत एक मुस्तकिल रवैये के गिर्द घूमती है और ये रवैया है मुखालफत बराए मुखालफत। अक्सर ऐसा होता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हुकूमत की पॉलिसियों को रद्द कर देती हैं, इसलिए नहीं कि वो गलत होती हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक सियासी मुखालिफ की बनाई हुई होती हैं। और ये मुखालफत बराए मुखालफत हुकूमती तसलसल को कमज़ोर करती है, अवामी एतमाद को नुकसान पहुँचाती है और इस तरह मुल्क में सियासी जमहूरी और पॉलिसी रिफॉर्म जड़ ही नहीं पकड़ पाता। पाकिस्तान में अच्छी पॉलिसियाँ इसलिए नाकाम नहीं होती कि वो कमज़ोर होती हैं, वो इसलिए नाकाम होती हैं कि उन्हें पेश किसने किया है। यही हमारी सियासत की एक हकीकत बन चुकी है, ऐसी सियासत जो मुखालफत बराए मुखालफत से ही चलती है। पिछली चंद दहाइयों में हर हुकूमत, चाहे वो किसी भी जमात की हो, अपनी पॉलिसियों की वजह से इन्हीं रुकावटों का शिकार रही है, हत्ता कि ऐसी पॉलिसियों पर भी जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी हैं, मंतकी भी और मईशत के लिए नागुज़ीर भी हैं। चाहे कोई हुकूमत टैक्स नेट को वसी करने की कोशिश करे, या रेवेन्यू सिस्टम को डिजिटल बनाने की, या पाकिस्तान के किसी भी ज़रूरी मसले पर इस्लाहात लाने की, इन तमाम पर हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से अक्सर तनकीद ही होती है। और नतीजा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा दायमी मसला पैदा हो चुका है जहाँ मुल्क के अहम मसाइल हल होने से सिर्फ इसलिए रह जाते हैं चूँकि पॉलिसियों पर सियासी इत्तफाक राय पैदा ही नहीं हो पाता। क्योंकि पाकिस्तान में किसी अहम मसले का पॉलिसी हल उसकी अफादियत पर नहीं परखा जा रहा, बल्कि उसकी मुखालफत सिर्फ इसलिए की जाती है कि उसे किस सियासी जमात ने पेश किया है। और ये रवैया मुल्की सियासत में कुछ नया नहीं है। इसकी जड़ें 1990 की दहाई की सियासत में पाई जाती हैं, जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एक दूसरे के हुकूमतें गिराने में मसरूफ़ हैं। दोनों जमातों ने मुल्क में हुक्मरानी का म्यार बेहतर करने की बजाय अपनी तवानाइयाँ सिर्फ इस चीज़ पर खर्च की कि और दूसरे की हुकूमत को कैसे कमज़ोर कर सकते हैं। हाँ, दोनों सियासी जमातों में कम अज़ कम उस वक्त तक तो कोई नज़रियाती फ़र्क मौजूद था। एक सियासी जमात फ्री मार्केट इकॉनमी में तो यकीन रखती थी, मगर साथ ही रियासती इदारों में भर्तियों और मजदूर यूनियंस की भी हिमायत करती थी। उसके साथ जो दूसरी सियासी जमात है वो ज़्यादा वाज़ेह तौर पर फ्री मार्केट इकॉनमी और मार्केट एफिशिएंसी में बिलीव करती थी। लेकिन फिर आइए बदलते हुए मुस्तकबिल में, जब पाकिस्तान में एक तीसरी नई और नुमाया सियासी कुव्वत सामने आ गई, यानी इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो हकीकी तब्दीली के नारे के साथ मैदान में आई और एक वाज़ेह उम्मीद पैदा हुई कि मुल्क के मसाइल के हल अब बेहतर तरीके से किए जाएंगे। अवाम के अंदर एक ऐसी हकीकी तवक्को कि पाकिस्तान की सियासत अब बदल जाएगी और मुल्क को इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम और मुखालफत बराए मुखालफत की पुरानी सियासत से बिल आकर छुटकारा बन जाएगा। ये सियासी जमात अच्छी पॉलिसियों की हिमायत करेगी, चाहे इनको कोई भी पेश करे, और बुरी पॉलिसियों की मुखालफत करेगी, चाहे वो पार्टी के अपने अंदर से क्यों तजवीज़ ना हो। तब्दीली के इस बुलंदोबांद दावे पर अवाम को यकीन इसलिए भी हुआ कि इस पार्टी के मंशूर में किए गए वादे ठोस पॉलिसियों पर मबनी होंगे और उन्हें पूरा भी किया जाएगा। लेकिन फिर अवाम ने यह भी देखा कि तब्दीली का वादा सियासी कल्चर को बदलने की बजाय उसे और भी कमज़ोर कर गया। अच्छी पॉलिसियों पर हिमायत की बजाय दूसरी सियासी जमात को एक दुश्मन ही बना दिया गया। गवर्नेंस पर इत्तफाक राय की बजाय सियासी मुखालफों को रद्द करने की सियासत पाकिस्तान में और बढ़ गई। एक अपोजिशन जमात के तौर पर तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा वक्त सिर्फ एहतजाजी सियासत पर दिया, और नतीजा ये निकला कि अहम कौमी मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस तो क्या, गुफ्तगू का सिलसिला भी बंद कर दिया गया। पार्लियामेंट में मुतबादल पॉलिसी देने की रवायत शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई, और इस तरह हकीकी निगरानी और एहतसाब का अमल तो पार्लियामेंट में क्या मजबूत होता, पार्लियामेंट ही को पसे पुष्ट डाल दिया गया। मुल्क में एक और सियासी कल्चर आ गया जो कई मानों में 90 की दहाई से ज़्यादा मनफी रवैयों में आगे निकल गया। एक नया मनफी और जारहाना कल्चर, जिससे मुखालिफ सियासी जमातों से पॉलिसी डायलॉग तो क्या, महज़ब गुफ्तगू को भी एक नाकाबिल बर्दाश्त समझौता बना दिया गया। ज़ातियात पर हमले और मुखालिफ सियासी लीडरान पर अटैक सियासी गुफ्तगू का लाजमी हिस्सा बन गया। यूँ सियासी इख्तिलाफ राय और इस नए कल्चर का असर सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा। कौमी माहौल और जमहूरी हुक्मरानी दोनों इससे बुरी तरह मुतासिर हुए और देरीना मुल्की मसाइल का हल पसे पुष्ट चला गया। इसकी सबसे खतरनाक दरारें कौमी सलामती के मामलात में सामने हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ताल्लुक ही देख लीजिए। ये ताल्लुक हमेशा से एक पेचीदा और मुश्किल ताल्लुक रहा है।
پاکستان کے قیام سے یہ کشیدگی افغانستان کی طرف سے ظاہر شاہ کے دور میں شروع ہوئی. پھر سوویت جنگ کے دوران صورتحال میں ایک تبدیلی آئی جب پاکستان نے افغانستان کا ساتھ دیا. لیکن اس کے بعد افغانستان میں ایک دوستانہ حکومت قائم کرنے کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان مزید الجھ گیا. اس مقصد کے لیے پاکستان نے طالبان کی حمایت بھی کی، لیکن اس پالیسی کی ایک عرصہ تک بھاری قیمت چکانے کے بعد پاکستان میں اپنی پالیسی درست کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا گیا اور یوں بڑے پیمانے پر ایک کورس کریکشن کی کوشش شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے پالیسیوں کا بدلنا اکثر بڑے نقصانات اٹھا کر ہی ممکن ہوتا ہے، اور پاکستان نے اور پاکستانیوں نے اس کی بھاری قیمت بھی چکائی ہے. TTP کے خلاف اس جنگ میں نہ صرف قیمتی جانیں بلکہ معاشی اور سیکیورٹی استحکام دونوں ہی متاثر ہوئے ہیں، اور خطرہ ابھی تک مکمل ختم بھی نہیں ہوا ہے. لیکن یہ وہ جنگ ہے جو پاکستان میں امن اور استحکام کے لیے اشد ضروری ہے. اور اس کے باوجود یہاں بھی جہاں اس پالیسی پر قومی اتحاد لازمی ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ اطراف کی سیاست صرف پوائنٹ سکورنگ تک رہ گئی ہے، جو کہ ایک انتہائی عجیب رویہ ہے. سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ دہشت گرد یہ تو نہیں دیکھتے کہ کوئی شہری کس جماعت کا حامی ہے، اور خود کش حملہ آور حملہ کرنے سے پہلے سیاسی وابستگی بھی نہیں پوچھتے، بلکہ دہشت گرد کسی امتیاز کے بغیر ہر پاکستانی کو نشانہ بناتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کی سیاست پھر بھی سیاسی تقسیم سے اٹھ نہیں پا رہی، ان مواقع پر بھی جہاں پاکستانیوں کی جانیں اور ملکی استحکام سے اوپر پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی مسئلہ ہے ہمارے سیاسی رویوں کا، جہاں ایک پالیسی ملکی مفاد میں بھی ہے، منطقی بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اس کی مخالفت صرف اس لیے کی جا رہی ہے چونکہ یہ ایک سیاسی مخالف حکومت کے تحت بنی ہے. اور اس نقصان دہ رویے کا ایک اور بھی غلط نتیجہ نکلتا ہے. ملک میں پالیسیاں شروع ہوتی ہیں، فریم ورک بنتے ہیں، مگر جیسے ہی اگلی نئی حکومت آتی ہے سب کچھ بدل دیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ پہلی پالیسیاں غلط تھیں، بلکہ اس لیے کہ وہ کسی اور سیاسی جماعت کی بنائی ہوئی تھی. یوں پاکستان میں طویل مدتی پالیسیاں ادھوری رہ جاتی ہیں، اور ہر بار اصلاحات کا عمل نئے سرے سے شروع ہوتا ہے. یعنی ملک کا قیمتی سرمایہ، کوشش اور وقت اکثر کوئی کام مکمل ہوئے بغیر ہی ضائع ہوتا رہتا ہے. اور یہ ہے وہ بھاری قیمت جو پاکستان کو مخالفت برائے مخالفت کی سیاست میں دینی ہی پڑ رہی ہے.